तो जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होएगी ऑटोमेटिकली इस, क्योंकि ये जो अपनी मूड प्रॉब्लम है वो क्रिमिनल है, इसलिए इसके अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो लाई करेगा। उसके प्रोविजंस हैं 177 एंड जनेंद्र 193 मैम 209 ओके 177 एंड 209 क्योंकि जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू विच ये प्रिस्क्राइब्ड है भी ये केस क्रिमिनल है, ऑटोमेटिकली इस विच जो कोर्ट है सैशन कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली एडमिट कर सकती है उस केस ਨੂੰ टैकल करन दे ਲਈ। ओके क्योंकि अपने को केस ज्यादा FIR बेस्ड होएगा ਜਾਂ अपने को कंप्लेंट बेस्ड होएगा। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन है अपने पास। FIR बेस्ड है देन ऑटोमेटिकली वो पुलिस अथॉरिटीज को रजिस्टर हुई होएगी, देन उस जगह ते पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कीती होएगी, फर्दर उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट कीते होंगे, देन उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया होएगा पुलिस रिपोर्ट। ओके which section deal with police report? I think 174 yes 174 of criminal procedure code। ओके पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? अगर FIR बेस्ड केस है देन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उस तो बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट विच सब कुछ होता है किस तरह जो केस है वो रजिस्टर्ड होया। ओके जो फाइल है सॉरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है पुलिस अथॉरिटीज को लाई। ओके उस विच जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कौन कौन से एविडेंसेस कलेक्ट किए। ओके वो एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, वो एविडेंस इवन की किसी पर्सन दी विटनेस भी हो सकता है जिसने अपनी गवाही कोट की होवे। ओके जिसने अपनी स्टेटमेंट कोट की होवे, वो सब चीज़ां किस विच आंदियां ने? पुलिस रिपोर्ट विच आंदियां। एंड जो पुलिस रिपोर्ट है उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली मैजिस्ट्रेट ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ है। अगर मैजिस्ट्रेट ਨੂੰ इस पॉइंट ਤੇ लगता है भी हो सकता है पुलिस अथॉरिटीज ने कुछ गड़बड़ की होवे, देन वो इत्थे क्या करवा सकते हैं फर्दर इंक्वायरी करवा सकते हैं। ओके आई थिंक स्टूडेंट्स से मैसेज आ रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मेरी। हाँ जी मैम मैंने किया था पहले आपको मैसेज ग्रुप में, असलम तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। हाँ जी लेकिन अभी हुई है। हाँ पर अभी ना और स्टूडेंट, अच्छा आपका ही आ रहा है मैसेज पहले? हाँ जी मेरा ही आया था मैम। ओके 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 ठीक है बच्चे। ओके इट मींस जब हमारे पास पुलिस रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस अथॉरिटीज ने कुछ गड़बड़ ना की हो देन वो इंक्वायरी भी करवा सकते हैं इस स्टेज पर। ठीक है, इंक्वायरी कराने के बाद ऑटोमेटिकली जो है इसके पहले भी ये भी होता है जो पर्सन होता है उसे प्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के आगे उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड इवन अगर क्योंकि अगर अब उसको जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे रिमांड में ले लिया गया, जनरल रूल क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, कहते टिल एंड तक उस पर्सन को रिमांड में लिया जाएगा। टिल एंड मतलब ਜਦੋਂ तक जो केस है वो कंक्लूड नहीं हो जाता प्रॉपर। ओके बट इस दी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ਤੁਹਾਡੀ पॉइंट ऑफ व्यू कोट करेगी बेल रिलेटेड प्रोविजंस। ओके अगर उस पर्सन ਨੂੰ बेल मिलती है इट मींस उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है एज पर द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी दसिया उस दे अंडर ऑटोमेटिकली जो ਤੁਹਾਡਾ बेयर एक्ट है उस दे अंडर बिल्कुल एंड विच जाके शेड्यूल्स मेंशन होंगे, उस विच पूरी डिटेल कोटेड है कौन कौन से ऑफेंसेस हैं IPC दे अंडर। ओके कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन कौन से नॉन बेलेबल है, कौन कौन से कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। मींस उस दे अंडर थोड़ी फुल फ्लैज जो है डिटेल प्रिस्क्राइब्ड है। हुण अगर तो उस पर्सन ਨੂੰ बेल मिल जाती है, ठीक है, then वो पर्सन रिलीज हो जाएगा एंड ਜਦੋਂ कोर्ट ਦਾ ट्रायल होएगा उदों पर्सन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है थ्रू हिज काउंसिल। ओके जो उन्हें एडवोकेट हायर किया। एंड सेकंड वन हुंदा है अगर उसनु बिल नहीं मिलती इट मींस उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है देन उसनु रिमांड विच रखा जाएगा। उसनु क्या बोलिया जाता है? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स।
ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੇਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ FIR ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੇਸਡ ਕੇਸ। ਇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ FIR ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ FIR ਹੀ ਫਾइल नहीं की, देन मेरे को क्या वे है, ठीक है, मैं क्या करूंगी कंप्लेंट फाइल करूंगी। उन दोनों बेस्ड है, अगर FIR हुई है या कंप्लेंट बेस्ड केस है, इट मींस एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 एंड 209 जो कोर्ट है वो जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो ਤੁਹਾਡਾ केस टैकल करेगी। ओके, इट मींस जो जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट है वो अपना क्या प्रिस्क्राइब करता है, इस कोर्ट दी जुरिस्डिक्शन है इस मैटर ਨੂੰ टैकल ਕਰਨ ਦੇ। ओके, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ then you code these sections only. Is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, and further था हमारे, हाँ जी गुरजीत, wanted to say something गुरजीत, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ओके ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास था जनिंदर, नेक्स्ट वन था हमारे पास चार्जेस, आई थिंक इश्यूज जो हमने बनाए थे। Yes, ma'am. यस, एंड एज पर आवर प्रपोजिशन हमने मेनली 2 इश्यूज बनाए हैं। एक तो थॉमस पे एलिगेशंस लगे हैं किडनैपिंग के, ओके, क्योंकि जो गर्ल है उसकी एज कम है, ओके, एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत उसकी एज जो है 17 ईयर प्रिस्क्राइब्ड है। इट मींस जो किडनैपिंग है उसके चार्जेस उस पे लगे हैं। इसका मतलब हमारा इशू 1 जो है वो क्या कोट कर रहा है, रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। एंड जो हमारा सेकंड इशू है, फर्स्ट यही वाला कोट कर रहा है ना, यस, एंड सेकंड क्या है हमारा इशू रणवीर? हाँ जी मैम, 366 आई थिंक सो। हाँ जी ओके ओके ओके, 366 है, उसमें बेसिकली हमारा सेकंड इशू बनता है जो जो गर्ल है, ठीक है, उसे जो बॉय है उसने फोर्सफुली मतलब उसको वादे किए मैं तेरे साथ मैरिज करूंगा, ठीक है, मतलब ये वाले, इट मींस उसके ऊपर 2 एलिगेशंस लगे हैं, 2 चार्जेस लगे हैं, उन दोनों चार्जेस पर ही हमारे 2 क्या बने हैं, मेनली इश्यूज बने। अब मैंने आपको वर्क दिया था उन इश्यूज पर आपने आर्गुमेंट्स बनाने थे, ठीक है, आर्गुमेंट्स विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज, ठीक है, मतलब कोई भी है अगर आपको मिलती है, विद द हेल्प ऑफ एनी लॉ कमीशन रिपोर्ट्स। अब बताओ आपने क्या वर्क किया इस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बताएगा? जिनेंद्र, टेल मी, आपने आर्गुमेंट्स प्रिपेयर किए? हाँ जी मैम। गुड, एंड गुरजीत आपने केस लॉज ऐड ऑन किए क्योंकि गुरजीत ने आर्गुमेंट्स बना लिए थे कल, इन्होंने कुछ केस लॉ ऐड ऑन किए थे, कुछ अभी पेंडिंग थे। जी मैम। ओके ओके, कर ले मैडम केस लॉ। वेरी गुड, एंड रणबीर आपने क्या किया? मैं बिजी था मैं कभी नहीं कुछ नहीं कर पाया मैम। ये बिल्कुल अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, आप बिजी थे। हाँ जी, ओके मधु, आपने कोई वर्क किया? मधु, ओके ओके, वरेंद्र? मैं 1-2 दिन में बना लूंगा, मैं बना के आपको मेल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है।
हाँ जी वीरेंद्र, आपने किया काम? नो वीरेंद्र सिंह, you are from LLB? I think मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थोड़े तक। वीरेंद्र, can you hear me? I think नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू नहीं होगा क्योंकि उनका शो हो रहा है। चलो एनी हो, ठीक है बच्चे। अब आपने इस पे ना आर्गुमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे जनेंद्र से सुनते हैं पहले हम। हाँ जी जनेंद्र। हाँ जी मैम मेरी ही एक्यूज्ड के साइड से। यस यस, जनेंद्र एक्यूज साइड से प्रेजेंट करिए। यस जनेंद्र। उसमें पहला है इशू 1 जो है, whether the accused is guilty of kidnapping from lawful guardianship। उसमें मैम मैंने लिखा है कि it is humbly submitted before this honorable court that in order to prove that the accused Thomas had committed the offence of kidnapping from lawful guardianship under section 361, it must first be proved by the prosecution as to whether the girl in question, Geeta, is actually 17 years old. Okay. It is also to be determined by this honorable court as to whether the girl in question, Geeta, is old and mature enough to understand the consequences and rationale behind her action of leaving the guardianship of her parents. It is also to be determined whether any force or fraud was committed in taking her out of her lawful guardianship. Very good. Yes. Therefore, it is humbly submitted that the accused Thomas is not guilty of the offence of kidnapping from lawful guardianship, as neither has he taken away Geeta by force, nor has he enticed her away by fraud, and further, Geeta is mature enough to know the consequences of her action in leaving the lawful guardianship of her parents. Very good जनेंद्र। अब गुरजीत ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ जवाब दे सकते हो? गुरजीत मैम इसमें मैंने 2 केस लॉस भी किए हैं आगे। होल्ड ऑन जनेंद्र, अभी पहले रुको, ठीक है? केस लॉ भी मैं आपसे पूछूं। यस गुरजीत, टेल मी। मैडम पंजाबी च लिख दिया आर्गूमेंट सुना दूं? कोई गल नहीं, कोई गल। फिर पहली गल मैं पुलिस प्रोसिक्यूटर ਵੱਲੋਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਲਾਪਲ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੜਕਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਆ ਪਣਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਟ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਲਾਉਣੇ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ। ओके, होल्ड ऑन गुरजीत, पहले जनेंद्र पे केस लॉ सुनी, फिर थोड़ी बारी आएगी। ओके जनेंद्र, यस टेल मी। हाँ जी मैम इसमें ये भी है ना कि कॉल भी गीता ने की थी। बिल्कुल। मैम फिर केस लॉज इसमें मैंने दिए हैं कि एक तो इन श्रीमती सुमन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, it was held that if a minor girl who is 17 years old and is mature enough to understand the consequences and rationale behind her action leaves the guardianship of her parents to live with the boy who has in no way subjected her to any kind of pressure, inducement, etc., it cannot result in an offence under section 361 of IPC and is not punishable. और मैम दूसरा केस है इन श्री वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
has held, where a minor girl leaves the protection of her father to join the accused, knowing and completely understanding the consequences of her act, it cannot be said that the accused has taken her away from the keeping of legal guardian. In such case, for the accused to be held guilty, it must be established that the accused induced the minor or actively participated in developing such intention in her mind, either immediately prior or at some prior stage of her leaving her father's protection. The accused cannot be held guilty simply because after leaving her guardian's house, willingly she joined the accused and the accused encouraged her to not return to her guardian's house by taking her to different places. ये दो केस एक्सीलेंट सुमंदर, बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल अच्छे से इन केसेस को ना इसमें ऐड ऑन किया है, मतलब एज पर द फैक्ट्स ऑफ योर केस। यस मैम, जनिंदर यस यस, बहुत अच्छा, मतलब केस लॉस बहुत अच्छे इन्होंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बच्चे आपने ऐसे ही करना है, जो भी आपके फैक्ट्स है ना उस रिलेटेड। ओके ओके गुरजीत, नाउ इट्स योर टर्न। मैडम जो केस लाने दो ने से फर्स्ट लगा ठोकरलाल डी ਬਾੜਗਾਮਾ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਨੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਪੈਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹਿਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਡਮ ਉਹ ਮੋਹਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 361 ਤੇ 366 ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 361 ਤੇ 366 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 361 ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੇਕਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਤਲਬ ਟੇਕਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੇਕਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਟੇਕਸ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 361 366 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਇਲਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਮ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਂਡਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨੈਰਮ ਮੇਜਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆ ਮੈਡਮ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨ ਦਾ ਬਟ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਫੈਕਟ ਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਮ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਗੁਰਜੀਤ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ज्वाइन करके देखो एक बार, मतलब वो हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है जनिंदर मैम जीत जाएंगी केस। एक्सीलेंट जनिंदर, बड़ा अच्छा मतलब आपने वो किया। मतलब देखो बच्चे आपने ना सभी ने ऐसे ही करना है, ठीक है। केसेस जो है इश्यूज जो हमने बना लिए, ठीक है, इसका मतलब यही था आपने केसेस उस रिलेटेड ही ऐड ऑन करने हैं, आपने केस मुझे लगता है एक्चुअली जनिंदर मैम एक्चुअली मतलब वो करते होंगे प्रैक्टिस वगैरह। नो 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 जनिंदर प्रैक्टिस नहीं कर रही। ओके गुरजीत टेल मी।
ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਸ ਸਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਆ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੇਸ ਮੈਡਮ ਹਾਂਜੀ 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 ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਹਮ, ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਉਸਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਤੇ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਏਜ ਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਮੈਡਮ ਉਹ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆ ਜਦੋਂ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ 361 ਤੇ 366 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਫਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਈਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਬਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁਰਜੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਯੈਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਥਰਡਲੀ ਮੈਡਮ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 361 ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 361 ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਓਕੇ ਓਕੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੇ ਆ ਟੇਕਸ ਔਰ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਵਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸੈਂਟ ਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ ਵੈਲ ਡਨ ਗੁਰਜੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ये तो का पलड़ा भारी हो गया ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲਮ तकड़ी मैम तकड़ी बराबर आ गई ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ वैसे मैम बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके ना समझ आई ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਮੂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੋਟਿਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ कौन ये केस कौन जीत सकता है इन दोनों में से जैसे इनकी आर्गुमेंट हुई दोनों में अभी रहता है हमारा सेकंड फैक्ट यस Okay, जनेंद्र सेकंड इशू मैम इशू 2 में मैंने लिखा है इशू 2 था whether the accused is guilty of kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage etc. तो इसमें मैम मैंने लिखा है कि it is humbly submitted before this honorable court that the accused Thomas is not guilty of offence under section 366 of IPC as when he has not committed kidnapping under section 361 he cannot be held liable under section 366. वेरी गुड जनेंद्र हाँ जी मैम वेरी गुड बच्चे वेरी गुड मैम वेरी गुड okay to quote here other commission's report or ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ मैम इसमें मैंने कोई केस लॉज नहीं दिए क्योंकि ये तो मैंने यही किया है कि अगर 361 के अंडर ही नहीं है तो फिर 366 के अंडर भी लायबल नहीं हो सकता तो इसके अलग केस लॉज देखूं हाँ इसमें ना आपने हाँ मतलब ये क्लॉज गुरजीत ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ਼ੂ दोनों केस है ਜਿਹੜੇ
ये 360 360 में लग रहे हैं तुलना के साथ। अच्छा, मतलब 366 मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। तुलना करके 360 360 से स्टेट ऑफ गुजरात। मैम बेसिकली 366 तो आगे उसका हुआ ना 361 का कि किडनैपिंग फॉर्म उसकी कौन सी ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, पर जब हम बोल रहे हैं कि उसने किडनैपिंग ही नहीं की तो फिर 366 भी तो नहीं ना लगा उसके ऊपर। अच्छा, जो 366 है उसकी वर्डिंग जनेंद्र ये बोलती है, मतलब अगर आप किडनैपिंग कर रहे हो तभी है, उसकी मुझे वर्डिंग बताओ पहले। 366 मैम इसकी है कि whether the accused is guilty of kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage। नहीं, जो 366 सेक्शन है ना उसकी वर्डिंग बताओ मुझे क्या है। मैं उसी की वर्डिंग बता रही हूँ, किडनैपिंग, abducting और inducing woman to compel her marriage। मतलब 361 है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप और गार्डियनशिप है। किडनैपिंग फॉर किडनैपिंग टू कंपेल हर मैरिज। ओके, नहीं इसके पीछे जो मतलब है ना ये उस पे लग गई ना। यस यस, हाँ जी गुरजीत। मैं चाइल्ड पे ही लग गई मैडम, जो मेजर एज उस पे लगेगी अभी 366 आ जाए, मतलब जो कंधा लाना है ना वर्डिंग इस देखकर तो नहीं मैम इसमें किडनैपिंग अबडक्टिंग दोनों ही दिए हुए हैं, तो मतलब माइनर भी हो सकता है मेजर भी हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन, नहीं किडनैपिंग का अबडक्शन दोनों का फर्क था, दोनों वर्ड का फर्क। माइनर भी केस में होती है ना अबडक्टिंग, अबडक्शन मेजर में। यस यस यही होता है। जस्ट होल्ड ऑन। तो इसमें मैम दिया हुआ है किडनैपिंग स्लैश अबडक्ट्स, ऐसे किडनैप स्लैश अबडक्ट्स, तो दोनों ही हो गए माइनर और मेजर। ये बोला गया है सेक्शन 366 क्लियरली स्टेट्स दैट whoever kidnaps or abduct any woman with the intention that she may be compelled or knowing that she will be compelled to either get her married or forced, seduced to have illicit intercourse, they shall be punished with imprisonment of 10 years and fine। मतलब सेक्शन 366 प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है, कहते किडनैप किया हो चाहे अबडक्ट, इट मींस किडनैपिंग तो होगी हमारी माइनर की, ओके। अबडक्ट आता है हमारा जो मेजॉरिटी जो वुमेन है, ठीक है, इट मींस आफ्टर 18 इयर्स, दोनों पे एप्लीकेबल हो रहा है। यस जनेंद्र, बिल्कुल आप सही हो। हाँ जी मैम, इसमें दोनों इंक्लूड हो गया। बिल्कुल दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। देन उसमें आपका लाई नहीं करा, आप बोल रहे हो किडनैपिंग ही नहीं की, देन ऑटोमेटिकली ये तो आता ही नहीं है। हाँ जी मैम। यस यस, वेरी गुड जनेंद्र। जनेंद्र ही जीतेगी मैम। ओके गुरजीत, आप बताओ, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं जनेंद्र मैम, गुरजीत ने भी अच्छा किया है, लेकिन जनेंद्र के जो वर्ड्स है ना वो मतलब ऑटोमेटिकली वो कलेक्ट हो रहे हैं जैसे एविडेंस है। आपका होगा कल असलम, रणवीर, यस मैम, मधु, वरिंदर, ठीक है। इन दोनों साइड से आपने मतलब करना है। आप अगर गुरजीत वाली साइड से ऑटोमेटिकली उस साइड से करोगे आप, और जनेंद्र वाली साइड से अगर कोई करना चाहता है ऑटोमेटिकली जनेंद्र का वो। नहीं एक्चुअली मैम मैं गुरजीत साइड पे करूंगा, क्योंकि गुरजीत तो हमारा फ्रेंड्स है और जनेंद्र मैम अभी हमारे लिए नए हैं, तो अभी गुरजीत हारा है तो हम फ्रेंड की तरफ से साथ देंगे। गुरजीत ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। हाँ जी, यस मैम। ओके बच्चे, अब आपने ना इस पे फर्दर जो स्टूडेंट रहते हैं लाइक वीरेंद्र, मधु, ठीक है, आपने वर्क करना है। उसके बाद अब आप जिसने मुझे ना असाइनमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, जैसे हमारा आर्गुमेंट्स हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको भी हम साइड बाय साइड करेंगे, ठीक है जनेंद्र, गुरजीत। आर्गुमेंट के बाद ऑब्वियसली आपका वर्क होगा रिलेटेड टू द प्रेयर पार्ट, ओके।
मैम समरी ऑफ आर्गुमेंट्स भी बनाने थे, है ना? आपने कहा था पहले शॉर्ट आर्गुमेंट कर देना है आपने। जैसे आर्गुमेंट एडवांस को आपने पूरी डिटेल दे दी है ना, फुल फ्लेज, इसमें केस हाँ जी लॉज मैम। ऐड ऑन कर दिए हैं। समरी को आपने बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है, मतलब उसमें क्रक्स सा बताना है, ये नहीं आपने केस लॉज दे देने हैं, वो नहीं देने अब आपने। ओके मैम। ठीक है, समरी ये होती है। इट मींस तभी मैंने बोला था पहले एडवांस बनाओ, आर्गुमेंट एडवांस, उसके बाद हम समरी जो है वो सिर्फ सिंपल 2 पैराग्राफ्स में बनाओगे आप। ओके, जैसे ठीक हमारा है। इशू 1 है रिलेटेड टू किडनैपिंग, इसमें आप माइनर सा पैराग्राफ लिखोगे। सेकंड हमारा है इशू सेकंड, वो होगा हमारा 366 पर, उस पे भी आप माइनर सा पैराग्राफ दोगे। उसमें कोई भी आप जजमेंट कोट नहीं करोगे। ओके, ओके मैम। तीन का बना के आप एक उसका एक ही पैराग्राफ बनाओगे माइनर सा। ओके, ये होगी हमारी समरी। उसके बाद यस हमारा प्रेयर पार्ट आएगा। ओके गुरजीत, नेक्स्ट वर्क फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाकी स्टूडेंट प्लीज, ठीक है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਮਧੂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ। नहीं, जनिंदर मैम ने तो बहुत अच्छी मतलब आर्गुमेंट की। यस यस, ओके गुरजीत, जनेंद्र, ओके मैम। वरिंद्र, ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैं ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं मैम, मैं हाँ इनका साथ दूंगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी जीते। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜੋ ਫਰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਨੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣवीर ਦੀ ਵੀ आ चुकी है आई थिंक। मैम एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि आपने जो मुझे असाइनमेंट दी थी रूल ऑफ लॉ पे, मैंने उस पे कौन सी असाइनमेंट बनाऊं, मतलब कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड उठाऊं टॉपिक? वो आपने सिंपली जनरली रूल ऑफ लॉ उठाना है। रूल ऑफ लॉ किस में आता है, आपने किस में पढ़ा था? मतलब आप वैसे एक तो सब्जेक्ट मैंने में जैसे पढ़ा आपको सेंड की थी एक पहली फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ऑफ लॉ। लॉ, तो वैसे तो मैम कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जनरली आपको उसमें मिलेगा Okay, रूल ऑफ लॉ। ओके, देन गो थ्रू ठीक है, विद मैम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, और किसी thank की you, मैम। प्रॉब्लम? वरिंदर आपके टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? मधु, गुरजीत, गुरजीत ਤੁਹਾਡਾ क्या टॉपिक सी बच्चे? पता नहीं मैम, असाइनमेंट बना भी रहा सी मैं, याद नहीं आ रहा। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब ये सेकंड वाली है ना असाइनमेंट? नहीं फर्स्ट वाली हुई है, अभी तो मैंने ली नहीं इसकी प्रेजेंटेशन। ओके मैम, मैंने आपको पहले सेंड की थी ना, वो बोले कि आप, मैंने वही एक्सेप्ट किया आपकी। ठीक है, जिन्होंने दे दी है उनका कोई नहीं है, जिन्होंने नहीं दी मैं कह रही हूँ वो भी अपनी असाइनमेंट दे दें, तब जो हम प्रेजेंटेशन भी साथ साथ इसकी ले सकें। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मुझे तो लगता नहीं यूनिवर्सिटी खुलेगी, अब ये है कि हम वो भी हमारा वर्क जो है साथ साथ कर लेंगे। अभी मैम बता रहे थे कि आज की एमएसटी भी आने वाले हैं 21st को। यस यस जिनेंद्र, अब आपका वर्क बच्चे ये होगा कल ना, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी असाइनमेंट मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, आप उसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेना कल। हम उसके बाद जो हमारी प्रेयर के बाद हमारे पास टाइम बचेगा उसमें आपकी प्रेजेंटेशन